बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शह नशीफ और तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपके हमारे सदर नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मंच पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के सांसद, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब, उत्तर प्रदेश प्रेसिडेंट मेरे भाई जनाब शौकत साहब, हैदराबाद के एक्स मेयर कॉरपोरेटर माजिद अंसारी साहब, तमाम मजलिस हमारे यहाँ के उम्मीदवार मुशीर तरीन साहब, तमाम मजलिस के जिम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दा नशी माँ बहने, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तमाम मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार ठहरा है। इसी तरह से संभल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके अपने अर्दिल अजीज जनाब मुशीर तरीन साहब को ऐसे ठहराया है। इनका निशान है पतंग। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान है पतंग। 14 तारीख को जहां पर चुनाव है, हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि आप इस मर्तबा भर भर के वोट मजलिस के हक में डालेंगे और बटन दबाएंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को जिताएंगे। कि आपके बीच में आज एक वो शख्स है जो मजलूमों की, दलितों की, गरीबों की, मुसलमानों की, पिछड़े वर्ग की आवाज, एक वो मेरा कायद जो पूरे देश में आज गूंज रहा है, हक की आवाज बन के पूरे देश में गूंज रहा है। हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, आप किए लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा इतने वर्षों से आप मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को अपना वोट देते आए, इख्तियार की कुर्सी पर वो आकर बैठ गए, मगर इख्तियार पे आने के बाद आप ये लेके आ कुछ आज भी देखा है नीति आयोग का भी। उत्तर प्रदेश हमारे देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य है। क्यों राज्य है? क्योंकि यहाँ पर जो सत्ता में आए उसने उसकी तिजोरी भरी, आवाम के लिए कोई काम नहीं। और हम आए आपका काम कर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच आपका काम कर कि हम डरने और घबराने वाली जमात नहीं। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर बैठे वो नारा जो है, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हाँ, तो ये शेरों की जमात आपके हक की लड़ाई लड़ना चाहते, आपको भी अपना अधिकार मिले। उत्तर प्रदेश की सियासत में हमारे मुसलमान भाइयों का, हमारे दलित भाइयों का, पिछड़े वो वर्ग का भी हिस्सा हो, यही हमारा एक मंशा है जिसको लेकर आपके बीच में आए। आज पहला फेस हो गया, दूसरा फेस का चरण बाकी है। देश में काफी बातें आई, हमारी शरीयत में मताकिलत की बात कर दी, तब भी सब खामोश थे। आज भी जब हमारे हिजाब पे बात आई, तब भी एक कथित सेकुलर पार्टियां खामोश है। मगर उस वक्त भी, ट्रिपल तलाक के वक्त भी, अगर किसी ने आपकी जानिब से आवाज उठाई, हर शोबे पे आपके लिए जो लड़े, वो कोई और नहीं, आपके हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर ट्रिपल तलाक पे ओवैसी लड़े, सीएए एनआरसी का कानून जब आ रहा था, उस वक्त आपकी आवाज जो उठाई, संविधान को बचाने की बात की, तो सबसे आगे आवाज उठाने में, लड़ने में आपके मेरे कायद ओवैसी साहब थे। मजलूमों पे अत्याचार जब हुआ, दादरी पर बात आई, बाबरी पर बात आई, मॉब लिंचिंग पर बात आई, हर मसले पर, हर मुद्दे पर जहां जहां आपको तकलीफ पहुंचाई गई, उस वक्त भी अगर आपके हमारे लिए कोई खड़ा रहा, चाहे सदन हो, चाहे टीवी का डिबेट हो, चाहे पब्लिक में हो, हमारी हक के लिए कोई लड़ा, वो कोई और नहीं, आपका हमारा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। आज भी आपने देखा कि किस तरह से हमारी एक बहन को कर्नाटका में जो हिजाब पहनकर गई थी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने,
तो कुछ 40-50 भगवादारी गुंडे वहां पर आकर उसको सताए, परेशान किए, JSR के नारे लगाए। अगर हमारी शेरनी जैसी बहन वहां खड़ी रहकर उनका मुकाबला किया, दिलेरी के साथ अपनी बात रखी और एक नारा लगाया, तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारा लगा दिए। मगर सब खामोश थे। आज भी अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो कोई और नहीं था, आपका मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो अगर आज हर चीज पर, हर मसले पर आपके हमारी आवाज उठाए असदुद्दीन ओवैसी, तो आपके हमारे वोट का हकदार भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुए हमारे वोट। तो हम हमारे अधिकार से, हमारा फर्ज है कि हम इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों को जिताकर ऐवान असेंबली में भेजे जो हमारे हक के लिए लड़ाई रहे। और हम तो डरने वाले नहीं है, दिलेर है। जिस तरह से हमारी बहन मुस्कान ने कर्नाटका में उन दरिंदों के सामने बहादुरी दिखा दी, उसने तो साबित कर दिया कि मैं फ्लावर नहीं, फायर है। मैं डरने का नहीं,